ऋषिगण बोले, ब्रह्म एवं मोक्ष का निरूपण। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की, उस मुक्ति से क्या होता है, उसकी कैसी अवस्था होती है, हम लोगों को यह बताइए। सूत जी बोले, सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य, सायुज्य। इनमें जो चौथी सायुज्य मुक्ति होती है वह इस शिवरात्रि व्रत के करने से प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल शिव जी ही कहे जाते हैं। ब्रह्मा आदि को मुक्ति देने वाला नहीं जानना चाहिए। वे केवल धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग को देने वाले हैं। ब्रह्मा आदि त्रिगुण के अधीश्वर हैं और शिव जी त्रिगुण से परे हैं। वे निर्विकार, परम ब्रह्म, तुरीय और प्रकृति से परे हैं। वे ज्ञान रूप, अव्यय, साक्षी, ज्ञानगम, स्वयं अद्रय, कैवल्य मुक्ति के दाता एवं त्रिवर्ग को भी देने वाले हैं। कैवल्य नामक 5वीं मुक्ति मनुष्य को सर्वथा दुर्लभ है। हे ऋषिगणों, मैं उसका लक्षण बताऊंगा, आप लोग सुनिए। हे मुनिवरों, यह सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पालित होता है, निश्चय ही वह जिसमें लीन होता है तथा जिससे वह सब कुछ व्याप्त है, वही शिव का स्वरूप कहा जाता है। वही सकल एवं निष्कल 2 रूपों में वेदों में वर्णित है। विष्णु उस रूप को ना जान सके, ब्रह्मा जी भी उसे ना जान सके, सनत कुमार आदि ना जान सके, नारद भी ना जान सके, व्यास पुत्र शुकदेव व्यास जी, उनसे पहले के सभी मुनिवर, सभी देवता, वेद तथा शास्त्र भी उसे न जान पाए। वह सत्य ज्ञान रूप अनंत सत्य चित्त आनंद स्वरूप निर्गुण उपाधि रहित अव्यय शुद्ध एवं निरंजन है। वह न रक्त है, न पीत है, न श्वेत है, न नील है, न ह्रस्व है, न दीर्घ, न स्थूल एवं न तो सूक्ष्म ही है। मन सहित वाणी आदि इंद्रियां जिसे बिना प्राप्त किए लौट आती हैं, वही परम ब्रह्म शिव नाम से कहा गया है। जिस प्रकार आकाश व्यापक है, उसी प्रकार वह शिव तत्व भी व्यापक है। वह माया से परे परमात्मा द्वंद्व रहे तथा मत्सर शून्य है। हे द्विजों, उसकी प्राप्ति शिव विषय ज्ञान के उदय से, शिव के भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से होती है। इस लोक में ज्ञान का उदय तो अत्यंत दुष्कर है, किंतु भजन सरल कहा गया है। अतः हे द्विजों, मुक्ति के लिए शिव का भजन कीजिए। शिव जी भजन के अधीन हैं। वे ज्ञानात्मा तथा मोक्ष देने वाले हैं। बहुत से सिद्धों ने भक्ति के द्वारा ही आनंद पूर्वक परम मुक्ति प्राप्त की है। शिव की भक्ति ज्ञान की माता, भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। प्रेम की उत्पत्ति के लक्षण वाली वह भक्ति शिव के प्रसाद से ही सुलभ होती है। हे द्विजों, वह भक्ति सगुण एवं निर्गुण के भेद से अनेक प्रकार की कही गई है। जैसे जैसे वैधि और स्वाभाविक की भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे श्रेष्ठ होती जाती है। वह नैष्टिकी तथा अनैष्टिकी के भेद से 2 प्रकार की कही गई है। नैष्टिक की भक्ति को 6 प्रकार का जानना चाहिए, दूसरी अनैष्टिक की भक्ति 1 प्रकार की कही गई है। इस प्रकार पंडित लोग उसे विहिता तथा अविहिता भेद से अनेक प्रकार वाली कहते हैं। उन दोनों को अनेक प्रकार के होने के कारण यहाँ उसके विस्तार का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों को श्रवण आदि भेद से 9 प्रकार की जानना चाहिए। वे शिव की कृपा के बिना अत्यंत कठिन है, किंतु शिव की प्रसन्नता से अत्यंत सरल है। हे द्विजों, भक्ति एवं ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं है। शिव जी ने उसका वर्णन कर दिया है, इसीलिए ज्ञानी और भक्त में भेद नहीं समझना चाहिए। ज्ञान हो या भक्ति, इसका पालन करने वाले को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। हे द्विजों, भक्ति का विरोध करने वाले को विज्ञान प्राप्त नहीं होता। शिव की भक्ति करने वाले में शीघ्र ही ज्ञान का उदय होता है। इसीलिए हे मुनीश्वरों, शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, उसी से सब कुछ सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जय जय श्री महापुराणी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।